Hello बच्चों, let's read the question. Question says let f1x equal to 1 plus x all raised to 1 by x, x greater than 0, and f of fnx equal to n minus 1 x upon a all raised to 1 by x. For all n belongs to natural number minus 1, let limit x tends to 0 plus 1 upon fnx equal to in, and limit x tends to 0 plus fnx equal to mn. एंड यहाँ पे गिवन है हमें s इक्वल टू m से j बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लेट n ऑफ s डिनोट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट s देन वैल्यू ऑफ ns इज। ओके बच्चों, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें यहाँ से तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है वो हम क्या यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू a माइनस limit x tends to a f of x whole raised to g of x। तो इसको अगर हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट करते हैं, लिमिट x tends to a f of x, ये रिजल्ट 1 आ रहा हो, एंड लिमिट x tends to a g of x टेंस हो रहा हो कहाँ पर, इनफाइनाइट पर। तो जो फॉर्म बनता है हमारे पास वो कौन सा फॉर्म होता है, 1 raised to इनफाइनाइट फॉर्म। ठीक है, 1 raised to इनफाइनाइट फॉर्म होता है। और 1 raised to इनफाइनाइट फॉर्म की अगर हम बात करें तो इस केस में जो सॉल्यूशन ऑफ लिमिट होता है वो डिफाइन होता है इस तरह से, सॉल्यूशन ऑफ लिमिट ये डिफाइन होता है हमारे पास किस तरह से, e रेस टू लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x माइनस 1 इंटू जी ऑफ x। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर हमें बात करनी है एफ एन एक्स की, और एफ एन एक्स को फाइंड करने के लिए पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एफ टू एक्स। तो एफ टू एक्स हमारा किस तरह से डिफाइन होगा, ये डिफाइन होगा, इस वाले को हम यूज़ कर रहे हैं तो ये आएगा एफ वन एक्स अपॉन ई होल रेस टू 1 बाई एक्स। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ रही है यहाँ पर। अब हम इसमें यहाँ पर फाइंड कर रहे हैं क्या क्या फाइंड करते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ टू एक्स। तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ वन एक्स अपॉन ई होल रेस टू एक्स 1 अपॉन एक्स, है ना। अब एफ वन एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, यहाँ से देखो ये बन जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1 बाई एक्स अपॉन, और 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1 बाई एक्स अपॉन कितना जाएगा ई, फिर इसकी पावर क्या आ जाएगी 1 बाई एक्स। ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हमारे पास जो रिजल्ट होता है लिमिट एक्स टेंस टू 0 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1 बाई एक्स, एक इसके इक्वल होता है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है ई के इक्वल। ठीक है, तो ये भी एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है हमारे पास, है ना। इसकी वैल्यू ई के इक्वल होती है तो यहाँ ई बाई ई क्या हो जाएगा 1, है ना। और 1 की पावर कितना आ रहा है, इनफाइनाइट। तो ये जो है फॉर्म बन रहा है 1 रेस टू इनफाइनाइट। ठीक है, तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ये बनेगा 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1 बाई एक्स अपॉन ई माइनस 1, और यहाँ पे इंटू में कितना जाएगा 1 बाई एक्स। क्लियर है। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं आगे तो ये आएगा ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0, इसको देखो हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ई रेस टू एल एन, ई रेस टू एल एन 1 प्लस एक्स होल रेस टू 1 बाई एक्स, और यहाँ पर एलसीएम भी ले लेते हैं तो ये आएगा माइनस ई, और अपॉन में ये ई इंटू ई एक्स हो जाएगा। ठीक है, फिर लॉग की प्रॉपर्टी होती है तो x की पावर m हो तो m log x हो जाता है, तो ये 1 बाई एक्स आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो फर्दर हमारे पास क्या बन जाएगा, ई रेस टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 ई रेस टू एल एन 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स। ठीक है, और ये आ जाएगा, और इसमें से ई को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो ई से ई कैंसिल हो जाएगा,
तो ये -1 और यहाँ -1 अपॉन क्या जाएगा x। ठीक है, अब ये हमारे पास एक रिजल्ट होता है लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू x माइनस x अपॉन x किसके इक्वल होता है 1 के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास देखो क्या आ जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड रिजल्ट बना लेंगे। तो e रेज़ टू ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज़ टू यहाँ से आएगा ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स -1 यहाँ पर x से है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, है ना, 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स -1 से, और इधर जो है डिवाइड कर देते हैं यहाँ पे ln 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स -1 से। तो ये पूरा जो रिजल्ट है ये तो 1 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर देखो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, क्या जाएगा e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा ln 1 प्लस एक्स, यहाँ से एलसीएम भी ले लेते हैं x, तो ये हो जाएगा -x और एक x जो है वो डिनोमिनेटर में है तो x इंटू एक्स क्या जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जब 0 अप्लाई करेंगे तो ln 1 आएगा, ln 1 की वैल्यू 0 होती है तो 0/0 फॉर्म बन रहा है। इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं, ये 0 प्लस है तो e रेज़ टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और ये हो जाएगा क्या अप्लाई करें यहाँ पर हॉस्पिटल रूल, तो एल हॉस्पिटल रूल को अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, ये आएगा 1 अपॉन ये आ जाएगा -1 और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो e रेज़ टू ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 -1 प्लस x और यहाँ पे क्या आएगा 2x इंटू 1 प्लस एक्स। अब यहाँ टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा और ये तो 1 हो जाएगा। तो ये आ रहा है कितना, ये -x आएगा ना यहाँ पर, तो e रेज़ टू कितना आ रहा है बच्चों -1/2, तो ये इक्वल टू क्या हो गया 1 अपॉन अंडर रूट ई। ठीक है, क्लियर है। तो ये तो हमारे पास इस तरह से सॉल्व हो रहा है, किसकी वैल्यू आ गई है लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एन एक्स की 1 अपॉन ई आ रही है। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट ई आ रही है यहाँ पर 0+2। अब हम इसमें 3 की बात करें तो जब हम f3 की बात करेंगे यहाँ पर f3x, ठीक है, तो f3x हमारा कैसे डिफाइन होगा, इसके रिगार्डिंग देखें तो f3x हमारा डिफाइन होगा 2x अपॉन इससे। ठीक है, और f2x को हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था f1x अपॉन ई आया था, तो ये हमारा बनेगा, इसको अगर हम देखें तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू एक्स अपॉन ई। ठीक है, 1 अपॉन एक्स, ठीक है, और अपॉन ई फिर इसकी पावर 1 अपॉन एक्स और यहाँ पे क्या आएगा 1/e, ये बन रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अगर हम देखें तो फिर ये जो 1 अपॉन ई आ रहा है ना यहाँ पर जाएगा हमारे पास, फिर इसकी होल पावर 1/x आ रही है, इसकी भी होल पावर क्या आ रही है 1/x। ठीक है, तो ये बेसिकली f3x बनेगा। अब हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस पूरे की जो वैल्यू है हमने 1 अपॉन एक्स होल रेज़ टू 1/x अपॉन ई होल रेज़ टू 1/x, इसको अगर हम बात करें यहाँ पर किसके लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f3x के रिगार्डिंग, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या आ जाएगा 1 अपॉन ई इंटू 1 प्लस एक्स होल रेज़ टू 1/x अपॉन ई होल रेज़ टू 1/x और फिर इसकी होल पावर 1/x, है ना। तो इसको हमने सॉल्व किया था तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है रूट ई आ रही थी, है ना, 0 प्लस है क्या आ रही थी अंडर रूट ई, है ना, सॉरी 1 अपॉन रूट ई आ रही है। ठीक है, और 1 अपॉन रूट ई आ रही है, ये 1 अपॉन ई बन रहा है, तो ये बेसिकली अगर हम देखें तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 अपॉन रूट ई आ रही है और ये ई आ रहा है, तो ये ई रूट ई होल रेज़ टू, है ना, और टेंस टू 0 अप्लाई करेंगे तो ये 1/x है ना, और लिमिट x टेंस टू 0 प्लस पर अगर देखें
तो फिर ये कहाँ टेंस हो रहा है, ये टेंस हो रहा है 0 की तरफ, क्योंकि ये 1/e आ रहा है, तो e रेज़ टू माइनस इनफाइनाइट बनेगा, तो ये कहाँ टेंस हो रहा है 0 की तरफ, तो ये 0 की तरफ टेंस हो रहा है। तो हम इसका मतलब क्या बोल सकते हैं कि लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एफ एन एक्स विल बी टेंस टू 0, है ना, फॉर n इक्वल टू 3, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 के लिए डिफाइन था, 2 के लिए और 3 के लिए फाइनाइट दे रहा है, बाकी सबके लिए सेम देगा। इसका मतलब यहाँ से हम बोल सकते हैं कि ये एफ एन एन आ रहा है, तो ये f3 आ जाएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S की बात करें, हेंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों, हमारे पास 3 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है n ऑफ S मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन S हो गया, तो ये 3 आएगा। ओके बच्चों, इस तरह से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।